रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी गौर किया कि आपके वो क्लास फेलो या स्कूल या कॉलेज में जो थे और आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, जब वो ज़िंदगी की दौड़ में आए, कारोबारी दौड़ में आए, जब वो अमली ज़िंदगी में आए, तो उनमें से कुछ आपसे आगे निकल गए? क्यों? क्या आप में वो काबिलियत नहीं थी, या आप सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा नहीं हुए थे? क्या आपके भी वही दो हाथ, वही एक दिमाग और वही बॉडी थी और वही दो टांगें थी जो उनके पास थी? हमेशा खुशी क्यों रहता है और कोई हमेशा सोचों में डूबा हुआ गमज़दा ही क्यों रहता है? मैं मुख्तलिफ सवालात आपके सामने लाऊंगा, इन सवालों का जवाब डिस्कस करें। क्या कभी आपने इस चीज़ पे गौर किया हो कि इतने अच्छे मेहरबान लोग जो दूसरों के सखावत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको वो अनायत नहीं करता जो वो डिज़र्व करते हैं। और उनके मुकाबले में कुछ ऐसे लोग जो ज़हनी तौर पे ख़राब, कि मीन, कंजूस और इतने अच्छे इंसानियत के लिहाज से नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बहुत अनायत किया हुआ है और उनके हिस्से में बहुत कुछ आया, बेशक दुनिया उनको कुछ समझे। क्या ये सारी जो डिस्पैरिटी है ये अल्लाह ताला ने पैदा की, या उसमें हमारा अपना फॉल्ट है? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? मसला कहाँ पे है? मसला क्या इस चीज़ में है कि हम कुछ समझ नहीं पाए, या मसला इस चीज़ में है कि अल्लाह ताला उनको अनायत ज़्यादा करना चाहता था? अल्लाह ताला तो रब्बुल आलमीन है, वो हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देता है, हर एक को। और आपके जहन में लाजमी तौर पे कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अपनी मेहनत से, फ़कत अपनी मेहनत से, वो सोने का चमचा लेके मुंह में नहीं पैदा हुए, लेकिन फ़कत अपनी मेहनत से वो बुलंदियों तक पहुंचते चले गए और दुनिया में उन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। हम इन सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे, और मैं ये प्रोग्राम इस अंदाज से करूँगा कि ये बहुत लंबा ना हो जाए। आपकी एक सिटिंग में आप इस हद तक सिर्फ डिस्कशन करेंगे कि आप जो उसको पढ़ सकें। हम इसकी 3 या 4 किस्तें करेंगे, इनके 3-4 हिस्सों में तकसीम करेंगे, ताकि ये 10-12 मिनट में आप अपना एक प्रोग्राम ख़त्म कर लें और फिर नया प्रोग्राम नई एपिसोड में आपको ज़रूर उसमें शामिल करेंगे। हमारा पहली बात तो ये है कि एजुकेशन और सोशल सिस्टम वो थोड़ा सा मेरी नज़र में फॉल्टी। वो जब इंसान पैदा होता है, बच्चा स्कूल में जाता है, माँ बाप स्कूल में जाने से पहले भी उसके जहन में सिर्फ एक चीज़ बिठाते हैं, बड़ा होके क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फौजी बनना है, पुलिसमैन बनना है, क्या बनना है? कभी ये सवाल नहीं किया, कभी ये हदायत नहीं दी कि एक अच्छा इंसान बनना है। कभी ये नहीं बताया कि अल्लाह ताला ने सब कुछ दुनिया में वाफर रखा है, अबंडेंस में रखा है, और ये नहीं बताया हमारा रिज़्क और मौत दो ऐसी चीज़ें दुनिया में हैं जो पीछा करती हैं आपका। आप चाहे किसी अपने खौल में बंद हो जाएं, किसी जगह कमरे में बंद हो जाएं, इमेजिन कीजिए उस कीड़े को जो पत्थर में है, रिज़्क उसको भी वहाँ अल्लाह ताला देता है। और अगर मौत का जहन में लाएं तो आप भी, ये रिसेंट एक हादसा हुआ है कराची जाने वाले जहाज़ का, उन हाफिज़ शबीर साहब को जहन में ले आइएगा जो यहाँ से तरावियाँ छोड़ के अमेरिका जाने की कोशिश में गए, वापस कार्गो फ्लाइट से वापस आए और कराची जाते हुए लाहौर से। तो ये दो चीज़ें मैं गुजारिश कर रहा था, ऐसी हैं, रिज़्क और मौत, ये हमारा पीछा करती हैं। जिस अंदाज में, जिस जगह पे लिखा हुआ है इन दोनों का, ये दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। पत्थर में कीड़े के पास भी रिज़्क पहुँच जाता है और मौत घेर घार के अमेरिका से वापस कराची भी ले आती। तो हम इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, लेकिन पहली बात मैं
उन वालिदैन से जो शुरू से बचपन में से ये चीज़ बिठाते चले आ रहे हैं, और हमारा एजुकेशन सिस्टम जो टारगेट ओरिएंटेड है कि हमने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, CSP अफसर बनना है, जज बनना है, वकील बनना है, क्या बनना है, वो उसकी ओरिएंटेशन थोड़ी चेंज करने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत है कि इस दुनिया में हर एक चीज़ वाफर मिकदार में अवेलेबल। मैं जो आपसे चंद एक सवालात पूछे कि आपने बराबर एक सफ़र शुरू किया, फिर कोई आदमी आगे कैसे निकल गया और कोई आदमी पीछे कैसे रह गया। कोई आदमी कारोबार में कामयाब, दो बराबर में दुकानें हैं उनकी, और एक पे कस्टमर ज़्यादा क्यों जाता है, दूसरे पे कम क्यों जाता है, कहाँ फ़र्क है। अल्लाह ताला डिस्पैरिटी नहीं करता। अल्लाह ताला वही अता करता है जो आप मांगते हैं, वही अता करता है जिसकी आप कोशिश करते हैं, वही अता करता है जो आपके ख्यालों में होता है, और हमें उन ख्यालों को स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। कैसे, हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। पहली बात ये समझने की ये है कि एटीट्यूड ऑफ माइंड इज़ द मेजर थिंग। जो दिमाग का आपका सोचों का अंदाज है, उसको हमें मुस्बत रखना होगा, मनफी नहीं रखना होगा, क्योंकि मुस्बत सोचें हायर फ्रीक्वेंसी पे ट्रेवल करती हैं, और जो चीज़ आप अपने दिमाग में बसा लेते हैं वो चीज़ें उसी तरह की फ्रीक्वेंसी में, फ़ज़ा में, जैसे आप बोलें या आप सोचें, आप कोई इरादा करें या आप बोलें मुंह से, हर चीज़ फ़ज़ा में बिखर जाती है और कि ख़ास फ्रीक्वेंसी पे फैलती है, ख़ास फ्रीक्वेंसी पे सफ़र करती है, और वही चीज़ें आपको ला के देती है जो चीज़ें जिस तरह की सोचों में आप जो कुछ बसाया होगा। हम इसको बड़ी अच्छी तरह वजाहत करेंगे, बेशक किस्तों में जाएंगे, लेकिन इसकी अच्छी तरह वजाहत में आपके हर एक ज़हन में ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि आप जब भी कोई चीज़ अपने दिमाग में बसा लेते हैं तो वो चीज़ आप हासिल कर पाएंगे। इसमें मौलाना रूम आपको एक अंदाज़ा देने के लिए कि वो ये कहते हैं, गर दर दिल गुल गुजरत गुल बाई। अगर आप अपने दिल में, यानी जहाँ से आपकी सांसें आती जाती हैं, वहाँ पे एक फूल को बिठा लोगे तो खुद फूल बन जाओगे। बुलबुले बेकरार बुलबुल बाशी। बुलबुल की अपने में बेकरारी पैदा कर सको तो बुलबुल की खसलत भी तुम्हें मिल जाएगी। तो जुज़स्त हक कुलस्त रोज़े चंद इशाए कुल बेशकुनी कुल बाश। चंद रोज पेशा सिर्फ इख्तियार कर कुल के मतलब सोचने का, तो कुल को भी पालेगा वो जो नामुमकिन है। एक दफा उन सोचों को अपने ज़हन में बसा लो, जो कुछ भी आप चाहते हो, अच्छा या बुरा, जो कुछ भी आप बनना चाहते हो। मौलाना रूम इस शेर की वजाहत में मतलब अल्लाह ताला की शान का या अल्लाह ताला का कुल होने का इसलिए कहते हैं कि जो कुछ आप अपनी सोचों में बसा लोगे, आप अगर अल्लाह ताला को भी जो नामुमकिन चीज़ समझी जाती है उसको भी बसा लोगे अपनी सोचों में, तो उसको भी पालो। लेकिन फ़र्क कहाँ है? सोचों में बसाने में, यानी उस पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे सोचने में या मनफी फ्रीक्वेंसी पे सोचने में। तो आप अपना एटीट्यूड ऑफ माइंड है, दैट इज़ ए मेजर थिंग। जो आप हर वक्त अपने ज़हन में चीज़ बसा लेते हैं, वो अल्टीमेटली अल्लाह ताला आपको अता ज़रूर करेगा। चाहे आप अच्छी बसा लें, चाहे आप बुरी बसा लें। अगर आप बदमाशी करना चाहते हैं या बुरी चीज़ें अपनी चीज़ में बसाते हैं, तो आपका माइंड क्रिएटिव है, उसी तरह की आपके लिए वो हालात पैदा करेगा। माइंड कंडीशंस एनवायरनमेंट, और उसी तरह के मौके आपके लिए पैदा होते हैं जिस तरह को आप सोचे रखेंगे। अगर सोचें पॉजिटिव रखेंगे तो सही सोचों में उसी डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे जिस डायरेक्शन में आपने सफ़र शुरू किया या सोचे बसा ली है। ओके, ये मत सोचिए कि वो नहीं मुझे मिलेगा। अगर एक कार रात के वक्त चल रही है, उसकी 2 लाइटें हैं, वो फिक्स फासले तक देख सकती हैं, लेट्स से 200 to 300 मीटर्स और 400 मीटर्स। आप इस उम्मीद पे आगे चल रहे हैं ना कि आगे आपको रास्ता नजर आता जाएगा, तो यकीन कीजिए, अल्लाह ताला के वादे पे भी यकीन कीजिए कि अल्लाह ताला ने कहा है जो मांगोगे मैं दूंगा।
اور جو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید تک میں ارشاد فرما دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم، دعا مانگو میں رسپونڈ کروں گا، میں آپ کو عنایت کروں گا، میں آپ کو دوں گا۔ آپ نے ان انوائرمنٹس کو اپنے مائنڈ کے ایٹیٹیوڈ سے کنڈیشن کرنا۔ یہ جو ہماری سوچ ہے، اس سوچ کے اندر ایک پوری دنیا بسی ہوئی ہے۔ کیسے؟ یہ جتنی ہماری عادات ہیں، جو ہمارے سوچوں کے انداز ہیں، ہمارا جو سب کانشیس ہے، اس کے اندر جتنی ہماری ہیبٹس، میموریز ہیں، میموریز اٹ از اے بگر کمپیوٹر، لارجر کمپیوٹر ود لارجر ریم دین اینی نون سپر کمپیوٹر ان دا ورلڈ۔ یہ جو سب کانشیس آپ کے ہے، جہاں پہ آپ پڑھ رہے ہیں، ہیبٹس، جتنی ہیبٹس ہیں آپ کے ریزائڈ کرتی، یہاں سے ارج جو اندر آتی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے کسی وقت لائی، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ماں باپ نے کسی وقت بتائی، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے اساتذہ نے بتائیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے کسی وقت دوستوں کی محفل میں لائک کی، وہ سب کانشیس میں شفٹ ہو گئے۔ اور ادھر سے جو تھنکنگ آئے گی وہ آپ کو ارج کی شکل میں سوچتے رہنے پہ مجبور کرے گی۔ میں نے جو مولانا روم کا شعر بتایا، اس میں صرف یہی آپ سے گزارش کی کہ جس ارج کو اپنے ذہن میں بسا لو گے، وہ ارج آپ کو اندر سے آتی رہے گی۔ یعنی ایک ایسا آدمی جو کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، اپنے کاروبار کو امیجن کر لیجئے، جو کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، وہ نہ دنستگی میں بھی، جس وقت نہ سوچنا بھی چاہے، کسی اور کام میں بھی مصروف ہو، لیکن اس کو پروفیشن جو اپنا اس نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اس کے متعلق سوچ آتی رہیں گی، سوچیں آتی رہیں گی۔ اور جب سوچیں آتی رہیں گی تو دماغ ان کو کنڈیشن کرتا رہے گا، ان کے لیے انوائرمنٹس کریٹ کرتا رہے گا۔ ٹھیک ہے؟ There are two spheres of the same mind, conscious mind and subconscious mind. Subconscious mind، جیسے میں نے ابھی گزارش کی، اس میں بہت بڑی میموری ہے، جو آڈیٹری بھی ہے، آپ کی سوچ میں بھی آپ کو الفاظ کی صورت میں بھی دیتی ہے۔ وہ گانا جو آپ رات کو یا وہ الفاظ جو آپ دہراتے ہوئے سو گئے، صبح آپ کے ہونٹوں پہ ہوں گے۔ سب کانشیس اسی کو ریپیٹ کرے گا کہ درمیان میں نیند کا بھی کچھ گھنٹے آپ نے گزارے۔ دیر از اے ورلڈ، ایک دنیا ہے بسی ہوئی جو آپ کے دماغ کے اندر ہے، وہ آپ کے ارج اندر سے لگاتار دیتی رہتی ہے اور کنڈیشن کرتی رہتی ہے انوائرمنٹس کو۔ ایک سروے کے مطابق ہر انسان کو 12,000 سے لے کے 72,000 تک خیالات روزانہ 24 گھنٹے میں آتے ہیں، اور اس میں 90% کا تعلق آپ کے ماضی سے ہوتا ہے، ماضی کے ایکسپیرینس سے، یعنی جو سب کانشیس میں میموری میں آپ نے بٹھایا، اس سے تعلق ہوتا ہے۔ اور جب وہ سوچیں آئیں گی، وہ کیا چیز ہے جو آپ کو سوچوں کو سطح پہ لاتی ہے؟ خیالات آتے جائیں گے، بٹ اٹ از یور کنسنٹریشن، اٹ از یور اٹینشن، وہ توجہ ہے آپ کی جو خیال کو سطح پہ لائے گی۔ اور اس سطح کو جس خیال پہ لائیں گے، اس کو الٹیمیٹلی اگر آپ اپنا ارادہ بنا لیتے ہیں، یعنی پازیٹیو سوچوں کو اپنا ارادہ بنا لیتے ہیں، تو پازیٹیو سوچیں انشاءاللہ آپ اپنے مقصد کو حاصل کر پائیں گے۔ مقصد کا حصول میں دقت نہیں ہوگی، آپ کا مائنڈ ان کو انوائرمنٹس کو کنڈیشن کرے گا۔ تو یہ سوچیں 12 سے 72,000 تک جو روزانہ آتی ہیں، میں گزارش کر رہا تھا، ان میں سے 90% کا تعلق ہمارے پاس سے ماضی کے ایکسپیرینسز سے ہوتا ہے، جو سب کانشیس میں ہماری میموری میں بسے ہوتے ہیں۔ کن الفاظ میں سامنے آتے ہیں؟ آڈیٹری، ویژول اور اندرونی ایک کیفیت کے طور پر۔ اور یہ ہمیں خیالات مختلف دیتے ہیں، دنیا بسی ہوئی ہے خیالات میں، اور جس خیالات کو آپ اٹینشن دیں گے، توجہ دیں گے، وہ آپ کا ارادہ بن جائے۔ اور جب آپ جس چیز کا ارادہ کریں گے، ظاہر ہے اس پہ عمل ہونا آگے، اس کی آپ پلاننگ بھی کریں گے تو اس پہ عمل میں ہوگا۔ تھاٹ اور ایکشن کا جو سائیکل ہے، وہ آپ کے سامنے چارٹ پہ ڈسپلیڈ ہے۔ ذرا غور کیجئے اس پہ کہ وہ چیز جس پہ آپ نے توجہ دی، صرف وہی چیز آگے چلے گی۔ باقی جو 12 سے لے کے 72,000 تک خیالات آ گئے، سب فیڈ ہو گئے۔ آپ نے توجہ جس چیز پہ دی، وہ چیز آگے پروگریس کرے گی، وہ آگے بڑھتی رہے گی۔ ناظرین، تو یہ جو آپ کا تھاٹ
اور پلاننگ ایکشن کا سائیکل ہے. آپ چارٹ پہ ذرا دیکھیے اور اس پہ غور کیجیے. میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا، مزید تفصیل دوں گا، بہت سارا اس پہ بات چیت کریں گے، لیکن چند ایک ساتھ گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں تاکہ اگلی قسطیں آپ کے پاس آتی رہیں. میں یہاں پہ اس پروگرام کو مختصر کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں. اس کی اگلی قسط کے ساتھ یہیں سے شروع کرتے ہوئے آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گا. جاوید مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا نگہبان ہو. اللہ حافظ.